प्यारे शिक्षार्थियों और प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सरगोंडा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पहले से ज्ञात है कि मैंने आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर था LCM और HCF, जिसकी मैंने 3 से 4 क्लासेस करवाई हैं और उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझाना हो। तो बच्चों, LCM और HCF आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष हर सेमेस्टर में लगभग 2 से 3 मार्क से पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो वो जाके सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को देखिए, उसमें जो भी बताया गया है समझिए। मैं आपके बीच में लेके आ चुका हूं अब आपका अध्याय 2, जो कि है बीजीय व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संकेतों व कोष्ठकों का सरलीकरण, जिसमें हम लोग बॉडमास रूल को भी पढ़ेंगे। और ना ही ये अध्याय केवल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आप जब इसको पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, आपको हर चैप्टर में बहुत आसानी होगी व्यंजकों का गुणा, भाग, जोड़, घटाव करने में। जैसे बच्चों, आप जब क्लियर रहेगा कि सजातीय व्यंजक क्या होते हैं, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं, आपस में कौन कौन से जुड़ सकते हैं, कौन घट सकते हैं, किनका गुणा आपस में होगा, किनका भाग आपस में हो सकता है, तभी तो आप आगे सॉल्व कर पाएंगे प्रश्नों को। इसीलिए ये अध्याय और इसमें दिए गए सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मैं पूरी मेहनत के साथ प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर को आप लोगों के दिमाग में एकदम हूबहू उतार पाऊं। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे द्वारा बताए जा रहे इन एक एक बिंदु को नोट डाउन करिए और खूब अच्छे से समझिए। बिना कॉपी और पेन के मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको जब आपकी परीक्षा नजदीक आएगी तो बहुत हेल्प मिलेगा। आप पिछला जितना पढ़े रहेंगे इकट्ठा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपके हर एक टॉपिक को इतने बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं हैं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आपके पहले टॉपिक को। आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, बीजीय व्यंजक। जैसा कि चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना है। किसमें करना है? तो बीजीय व्यंजकों में। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। तो मैंने लिखा है बीजीय व्यंजक जब चर और अचर राशियां, आप सभी को क्लियर होना चाहिए चर और अचर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां वे राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, वे सभी चर राशियां कहलाती हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, d, का, खा, तो ये सभी क्या होती हैं? चर राशियां। तथा अचर राशियां वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 5, 2, 3, ये सब क्या हो गई? ये चर और ये अचर राशियां। तो बच्चों, चर और अचर राशियां और संख्याएं आपस में मूलभूत संक्रियाओं। अब मूलभूत संक्रिया जैसे मैंने पहले बता दिया, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, ये सब क्या हैं? ये सारी मूलभूत संक्रियाएं हैं। द्वारा आपस में मूलभूत संक्रियाओं द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं, तब उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आ रहा है? उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 5y - 15, तो ये आपकी चर राशियां भी हैं इसमें और अचर राशि भी है, जिसमें क्या हो रहा है? मूलभूत संक्रियाएं, जैसे जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, तो इन्हीं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। दूसरा उदाहरण भी लिखा है 4a + 5b + 3c, तो ये आपके क्या हैं? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। बच्चों, अब भी अगला देखते हैं बीजीय पद क्या होता है। तो बीजीय पद इन्हीं व्यंजकों में से लिखा है व्यंजक 2x + 5y - 15। मैंने इसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। मैं 2x यानी ये जो पहला पद है
और 5y और -15 इस व्यंजक के पद कहलाएंगे। ये आपका व्यंजक हो गया, इसको पूरा क्या कहेंगे, व्यंजक। अगर इसकी बात की जाएगी तो ये आपका पद कहलाएगा, ये आपका पद होगा। इसमें कितने पद हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 3 पद हैं। ये 3 पदों का बीजीय व्यंजक है। तथा जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद होंगे तब वो क्या कहलाएंगे, एक पदीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे लिख दिया जाए 2x, तो ये क्या होगा, एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब जो बीजीय पद होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, जैसे अभी मैंने बताया एक पदीय व्यंजक, तो उसमें हमेशा क्या होंगे, एक ही पद होंगे, तो ये एक पदीय व्यंजक कहलाएंगे। दूसरा 2 पदीय व्यंजक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तो इसे हम कहेंगे द्विपदीय व्यंजक। इसी प्रकार ये भी है, इसमें कितने पद हैं, 2 हैं, तो इसको बोलेंगे द्विपदीय व्यंजक। अब ध्यान दीजिए, कभी भी एक से अधिक पद होगा तो उसे द्विपदीय नहीं बल्कि क्या कहेंगे, बहुपदीय व्यंजक। कहीं कहीं आपको द्विपदीय लिखा मिलेगा, लेकिन एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को हम बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। आ गया समझ में, वो चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। तो ये रहा आपका बीजीय पद, जो कि एक पदीय और द्विपदीय समझ लिए हैं। अब आइए देखते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक में 2 पार्ट हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके 2 पार्ट, 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा, एक तो सजातीय व्यंजक और दूसरा विजातीय व्यंजक। अब सजातीय व्यंजक क्या होता है, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिनका चर व चर की घात समान हो। चर का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया, तो अब चर पे बात हो रही है क्या, कि जिनका चर एवं चर की घात हो समान, उनको क्या कहेंगे, सजातीय व्यंजक। उदाहरण में समझिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा है, देखिए 2x², 5x² - 7x², 2x²। देखिए इसमें जो चर हैं, हमें अचर को नहीं देखना है। ये अचर चाहे जो लिखा हो, किसको देखना है, चर को। चर यहाँ क्या है, x², यहाँ भी x², यहाँ भी x² और यहाँ भी x²। यानी चर क्या है, x है तो सब में x होना चाहिए। अगर पावर में यहाँ 2 लगा है तो सबकी पावर में 2 लगा होना चाहिए, बस। तो ऐसे व्यंजक क्या कहलाएंगे, सजातीय व्यंजक कहलाएंगे। क्यों ऐसा है, सजातीय व्यंजक को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, ठीक है। विजातीय व्यंजक वे व्यंजक जिनके चर व चर के घात असमान हो, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। उदाहरण जैसे 5xy है, यहाँ पे दूसरा क्या आ गया 5x², तीसरा क्या है 3y। अब देखिए इसमें चर समान है क्या, चर की घात समान है, नहीं समान है, इसीलिए ये क्या हो गए, विजातीय व्यंजक। जैसे इसमें xy है, क्या इसमें x है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गए, विजातीय व्यंजक हो गए। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इनको समझना बेहद जरूरी है। अब आइए इसकी परिभाषा आप लोगों ने लिख लिया, अब इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। सजातीय मतलब जो समान जात के हों। अब देखिए समझने का प्रयास करिए, जैसे जो एक तरह के लोग होते हैं, जो एक समुदाय के लोग होते हैं, उनका आपस में क्या होता है, जोड़ होता है, आपस में समझते हैं एक दूसरे को। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए अभी की सिचुएशन, अभी अपने समाज की जो सिचुएशन है, मान लीजिए कोई सेम कास्ट का लड़का और लड़की होते हैं, तो उनकी शादी होना कितना आसान होता है। जब उनकी जाति अलग अलग हो जाती है, धर्म अलग अलग हो जाता है, तो कितने व्यवधान उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार आप इसे समझिए कि जो समान जात के होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे और जो विजातीय होंगे वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्लियर है। आइए देखते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया था फिर 3 किताब और 2 किताब। तो आप अब इसको क्या कह सकते हैं, 3 किताब और 2 किताब यानी कुल कितनी किताब, तो लिखेंगे 5 किताब। लिख सकते हैं ना।
लेकिन अगर लिख दिया जाए 3 किताब और 2 पेन, बताइए बच्चों, अब इसको आप क्या लिखेंगे? क्या 5 किताब लिख देंगे या 2 पेन लिख देंगे या 5 पेन लिख देंगे? आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये जहां लिखा है वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? तो बच्चों, हम यहाँ किताब की जगह पे किन्हीं चर को अगर लिखेंगे, यहाँ किताब की जगह पे किसी चर को लिखेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जबकि विजातीय अगर एक जगह x है, किताब को x कहा जाए और पेन को y कहा जाए तो ये आपस में कभी भी जुड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो सजातीय क्या होते हैं, विजातीय क्या होते हैं? उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ जोड़ने घटाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हमने लिख दिया 5x², दूसरा 2x², तीसरा -5x²। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो पद लिखे हुए हैं क्या ये सजातीय हैं? तो आपका उत्तर होगा हाँ। कैसे? हमने आपको जो परिभाषा लिखाई उसमें क्या लिखाया कि वे पद जिनके चर अथवा चर की घात क्या हो? समान हो। चर और चर की घात क्या हो? समान हो। तो ऐसे सभी पद क्या कहलाएंगे? सजातीय पद कहलाएंगे बेटा। तो हमने ये भी बताया कि जो समान पद होंगे, जो सजातीय पद होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे भी, तो इनको भी जुड़ना चाहिए। आइए चलिए जोड़ के देखते हैं। 5x² प्लस करते हैं 2x² प्लस करते हैं -5x²। ठीक है। तो 5x² प्लस 2x² और ये जब ओपन होगा ये -5x² हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा? तो आएगा 7x²। जुड़ जाएगा ना? क्यों? क्योंकि x और x उसकी पावर इसकी पावर समान है। फिर -5x²। अब देखो ये घट भी जाएगा। कैसे? इनका भी जो चर और चर की घात है, इनका भी चर की घात है जो समान है। तो 7x² में से 5x² घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2x²। कहने का मतलब है कि 7 किताब में से 5 किताब घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 किताब बचेगा। समझ में आ गया? इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो सजातीय पद होंगे उन पदों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, यानी मूल संक्रियाएं इनके साथ की जा सकती हैं। ठीक है। अब इसको आइए समझिए। विजातीय पद समझ गए होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 5x² प्लस 5x माइनस 3xy। देखिए, क्या इसमें कुछ आपको सजातीय लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ x है, यहाँ भी x है। क्या इसके पावर में 2 है तो इसके पावर में भी 2 है? नहीं है। और होना क्या चाहिए कि वह चर भी समान होना चाहिए, चर की घात भी समान होनी चाहिए। इसमें चर तो समान है लेकिन उसकी घात समान नहीं है, इसीलिए क्या होंगे? ये होंगे विजातीय पद। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होंगे? विजातीय होंगे। ये आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे नहीं। तो अभी तक आपने सीखा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के हैं, सजातीय और विजातीय क्या होते हैं। अब आइए देखते हैं व्यंजकों का योग। व्यंजकों के योग में आपको 2 प्रकार का योग करने को कहा जाएगा। एक, जब व्यंजक एक पदीय होगा, और दूसरा तब जब व्यंजक एक से अधिक पद होगा। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजकों के योग में जब एक पदीय व्यंजक दिया होगा तो आप उनका योग किस प्रकार से करेंगे, उनको आप कैसे जोड़ेंगे। आइए देखते हैं।
अब इसमें मान लीजिए आपको दे दिया जाए 2x, बताइएगा क्या ये व्यंजक है? बिल्कुल व्यंजक है। इसमें अभी कितना पद है? तो एक पद है। फिर अगर कॉमा लगा दिया जाए, अगला पद लिखा जाए 3x 5x 8x, तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब एक पदीय व्यंजक हैं। क्या हैं? एक पदीय व्यंजक हैं। अगर इसी में प्लस करके कुछ और लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए 8x प्लस 2y, तो ये कितने पद हो जाएंगे? तो ये द्विपदीय व्यंजक कहलाएंगे। इतना ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? एक पदीय व्यंजक का योग। अब क्या कहा गया है? योग करने के लिए कहा गया है, आप सभी को पता है, जब किसी का योग करना होता है तो बीच में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्लस का। यहां भी प्लस का लगाएंगे चिन्ह और यहां भी प्लस का। इनको जब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 5 15 और 3 18x। तो इस प्रकार आप एक पदीय व्यंजक का योग किए। कब? जब ये सभी क्या हैं? सजातीय हैं। अब इसमें मान लीजिए विजातीय पद आ गया, जैसे कि 2x 3y और 5c, इस तरह दे दिया गया। अगर फिर कहा जाए कि इन एक पदीय व्यंजकों का योग कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस 2x प्लस 3y प्लस 5c ऐसे लिख देना है और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्योंकि इसके आगे बेटा अब ये कभी जुड़ भी नहीं सकते, कभी ये जुड़ नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कब? जब ये विजातीय होंगे। क्या होंगे? विजातीय। सजातीय विजातीय में आप लोग अंतर अब कर पा रहे होंगे। तो इस प्रकार ये एक पदीय व्यंजकों का योग हो गया। एक और देख लेते हैं। एक पदीय व्यंजक में जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 8x स्क्वायर। और देखते हैं, मान लीजिए 1/2x कॉमा 1/3x कॉमा 5/3x। बताइए क्या ये सजातीय व्यंजक हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि सभी में चर समान है और चर की घात भी समान है। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? देखो ये लिखा है बेटा, इसका मतलब x/2 लिखा है। जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब x/3 लिखा है, फिर जोड़ना है प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये लिखा है 5/3। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 एलसीएम आया तो 3 का गुणा यहाँ होगा, ऊपर भी गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुणा होगा तो यहाँ 2x, और यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो यहाँ 10x हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 3 2 5 और 10 15 और बटे 6x आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा एक पदीय व्यंजकों का योग। आइए चलते हैं, देखते हैं द्विपदीय व्यंजकों का योग। अब इसमें क्या होंगे? अभी तक हमने देखा एक पदीय व्यंजक, उसमें एक एक पद होते थे। अब द्विपदीय यानी कि देखिए इसमें कितने पद हैं? 2 पद। इसमें कितने हैं? 2 पद। अब इसे आप द्विपदीय कहिए या बहुपदीय कहिए। ठीक है, एक से अधिक पद होंगे तो वो बहुपद होंगे। अब इनका अगर योग करना हो तो आप क्या करेंगे? x माइनस वाई योग करना है तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 2x प्लस 3y। अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x माइनस वाई प्लस ये ओपन होगा तो 2x और ये प्लस है 3y। अब फिर से आइए पीछे, जहाँ मैंने आपको बताया था सजातीय और विजातीय। तो बेटा हमेशा वही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे जो समान जात के होंगे, जो सजातीय होंगे। तो इसमें आपको सजातीय कौन सा दिख रहा है? यहाँ x और यहाँ x। आपको सिर्फ चर देखना है, चर के गुणांक से कोई मतलब नहीं है।
जब चर और चर की घात समान हो तो समझ लीजिए वो क्या है, सजातीय। अब क्या करना है, जो सजातीय हैं उनको एक साथ लिख दीजिए। एक तो ये सजातीय हो गए, दूसरा y और यहाँ भी y है, तो इनको एक साथ लिखेंगे। ये है प्लस का 3y और ये माइनस का y। अब अगर जुड़ रहे हैं तो जोड़ लीजिए, घट रहे हैं तो घटा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2x में 1x जुड़ा 3x हो गया, और यहाँ पे 3y में से 1y जब घटेगा तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका बहुपदी व्यंजकों का योग हुआ। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया हो 3x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर कॉमा -2x स्क्वायर कॉमा 7y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ने को कह दिया जाए आपको तो क्या करेंगे, सबको लिखिए और प्लस का साइन लगाइए। ठीक है, योग करना है, यहाँ पे भी प्लस का साइन लग जाएगा। अब जो सजातीय हैं उनको एक साथ लिखिए, तो यहाँ 3x स्क्वायर, इनका गुणा होगा इसमें माइनस हो जाएगा तो -2x स्क्वायर, ये दोनों समान जात के हो गए। यहाँ लिखेंगे ये है प्लस 5y स्क्वायर और ये है प्लस का 7y स्क्वायर। इनको जोड़िए, घट जाएगा तो घटा दीजिए, कितना 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा, 2x स्क्वायर घटा तो 1x स्क्वायर, और ये 7 और 5 12y स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि आप लोग बहुपदीय व्यंजकों का योग और एक पदीय व्यंजकों का योग सीख गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए ये व्यंजक के जोड़ एवं घटाव को स्तंभ में कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि ऐसे ऊपर नीचे जैसे संख्याओं को हम जो जोड़ते हैं 5 + 2 ऐसे करते हैं, इसी प्रकार स्तंभ में जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या है, 2a + 4b - 2c। अच्छा बच्चों बताइए ये कितना पद है, इसमें कितने पद होंगे, तो ये 1 2 3 यानी त्रिपदीय है, या फिर इसको बहुपद बोलेंगे। इनमें से इनको घटाना है। बस एक चीज़ इसको ध्यान में रखना होता है कि जैसे 2a है तो इसके नीचे a वाला यानी सजातीय पद में ही लिखना है। किस में लिखना है, सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे ही लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 2a है तो यहाँ -5a तो इसके नीचे -5a लिख दिया। यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे 4ab तो ये इसके नीचे आएगा। -2c है और यहाँ प्लस का 3c है तो यहाँ। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तब देखिए इसके पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और इसके पास प्लस का। जैसे हम कहें 2 में प्लस करो -5, 2 में जोड़ो -5 तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा। और जब 5 में से 3 घटेगा तो चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या बड़ी होती है। ये देखो -3 आ गया तो यहाँ पे भी -3 और a आ जाएगा। समझ में आ गया। अब ये नहीं कि यहाँ से a भी आप माइनस कर दें, a को हटा दें, ऐसा नहीं होगा। ये समझ लीजिए लिखा है कि 5 पेन में से 2 पेन घटाएंगे तो बताइए क्या मिलेगा, 3 पेन मिलेगा। उसी प्रकार समझिए अब इसको जोड़ना है। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6ab। यहाँ 3c में से 2c घट रहा है तो 1c बचेगा। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग स्तंभ में जोड़ते हैं। आइए घटाना भी देखते हैं कि स्तंभ में कैसे घटाया जाता है। इसी प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि कैसे घटाते हैं। चलो लिखते हैं 2a + 4ab - 2c लिखा है, माइनस का 5a + 2ab + 3c। नोट करते रहिए तभी आप अंतर कर पाएंगे इसमें। अब देखिए जब घटाना होता है तो क्या होता है, जो ये चिन्ह होता है इनके पास, जो नीचे वाला चिन्ह होता है ये सभी बदल जाता है घटाने पे। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब इनके पास ये माइनस का चिन्ह नहीं बल्कि ये प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ 2a और यहाँ 5a प्लस का, तो कितना हो जाएगा 7a हो जाएगा। यहाँ पे 4a और यहाँ पे -2ab, यहाँ प्लस 4ab, यहाँ -2ab, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा होता है। अब जैसे यहाँ -3c है और यहाँ -2c, दोनों साइन सेम है तो जुड़ जाएंगी संख्याएं, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा, तो ये -5c हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको हमने घटाया है, ये हो गया घटाना। तो इस प्रकार ये स्तंभ में जोड़ना और घटाना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन। क्या है, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 40x तथा लड़कियों की संख्या 15y, यदि उस विद्यालय में अध्यापकों की कुल संख्या 15z है तो विद्यालय में कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है बस। तो जोड़ दीजिए, कैसे लिखेंगे, लड़कों की संख्या कितनी है तो 40x, लड़कियों की संख्या कितनी है 15y, और अध्यापक कितने हैं, अध्यापकों की संख्या 15z। अब इन तीनों का जब योग करेंगे 40x + 15y + 15z, बताइए बच्चों क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि जो इनमें पद दिए गए हैं वो क्या हैं, विजातीय पद हैं। तो हम इन तीनों का योग कर दिए, धन का निशान लगा दिए, चिन्ह लगा दिए, उसके आगे ये जुड़ेगा नहीं, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने आपको ये प्रश्नों की संख्या दी है, जिसमें आपको ये बताना है कि ये एक पदीय कौन से हैं, इसमें दो पदीय कौन से हैं और त्रिपदीय कौन से हैं। तो ये आप लोग कॉपी में नोट करिए और इसका आंसर दीजिएगा। ये आपके चैप्टर का बीजीय व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग में सिर्फ मैंने आपको जोड़ बताया है, जोड़ सिखाया है। इसके अगले वीडियो में घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे, और सीखेंगे एक BODMAS रूल। ये BODMAS रूल क्या होता है ये सीखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रश्नों के साथ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।